ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा तुम बहुत बरकत देवे आज के अच्छे समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। इतने ही हो, ठीक है। हालेलुया। आज मौसम ठंडा हो गया, तुम भी ठंडे हो। हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर ने एक बार फिर सानू मिलाया, इकट्ठे किया है और एतवार की सभा दे विच सानू लेके आया है। धन्यवाद है खुदावंद दा जिन्हें सानू सारियां नू आज दी सवेर, आज दे दिन तक संभालिया है। हालेलुया। ईद के दिनों दे विच, ईद के हफ्तियां दे विच कितने लोग इस दुनिया तो चले गए, कितने लोग बीमार ने, हॉस्पिटलों दे विच ने। ये खुदा की दया है जिन्हें सानू जीउंदे और सलामत रखे आया। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि वचन के द्वारा, मैं अक्सर कहता हूं, वचन के द्वारा आपकी आशीष है, वचन के द्वारा आपकी बरकत है। हालेलुया। जब हम वचन को ध्यान से सुनते हैं, हालेलुया। वचन क्या है? वचन क्या है? कितने लोग जानते हैं वचन की है? जो कलाम जो वचन में सुनते हो की है ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? परमेश्वर दियां, सारे बोलो परमेश्वर दियां, खुदा दियां गल्लां। हालेलुया। जब ਅਸੀਂ वचन सुनते हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ सुनते हैं? परमेश्वर दियां गल्लां ਨੂੰ सुनते हैं। हालेलुया। और जब खुदा दी गल ਨੂੰ सुनते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते हैं। हालेलुया। और दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा अच्छा सलाहकार है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? बोलो अच्छा क्या है? सलाहकार है, जो अच्छी सलाह देता है, अच्छी बातें करता है, आपकी आशीष की, आपके आनंद की, आपकी शांति सलामती की बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, परमेश्वर ने सारा से बात की, परमेश्वर ने एली के द्वारा हन्ना से बात की, परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, आमोस के द्वारा, योना के द्वारा बात की, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की, परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा बातें की। हालेलुया। और जब जब बाइबल बताती है परमेश्वर बोला, जिन जिन लोगों ने खुदा की बातों को सुना, वचनों को ग्रहण किया, वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुए। हालेलुया। हालेलुया। उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीष आई, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की सलामती आई, उनके जीवनों, उनके परिवारों में परमेश्वर की बरकत आई। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आज खुदा की बातों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने के द्वारा आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। देयर इज नथिंग इन माय हैंड, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं आपकी तरह एक इंसान, साधारण मनुष्य हूं। आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी भलाई परमेश्वर के कलाम के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा है। जो बातें, जो कलाम, जो आपके बढ़ोतरी की बातें, आपकी आशीष की अच्छी सलाह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा आपको देता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए जल्दी से बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे 6 तक। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 3 तो लेकर 6 वचन तक। अगर कोई हिंदी में पढ़ दे तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा, कि मेरे पास भी पंजाबी की बाइबल है।
अगर कोई हिंदी में माइक में पढ़ दे तो माइक में सबको सुनाई देगा साफ साफ। दूसरा माइक ले लीजिए। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्यों तू अपने उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। बाइबल में विश्वास के बारे में आज हम वचन देखेंगे। हालेलुया। विश्वास के बारे में, एक ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। मजबूत विश्वास, दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ, एक ऐसा विश्वास जो आपके लिए बंधनों को खोलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास जो आपके लिए लाल समुद्र जैसी बाधाओं में से रास्ता निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब्राहम ने जब परमेश्वर ने 12 अध्याय में से बुलाया और कहा, मैं तेरे नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। बाइबल लिखा है परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा जब काफी समय बीत गया तो अब्राहम के मन में ये शंका हुई, ये चिंता आई कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे हर बात में बढ़ाया है, संपत्ति है, अच्छी जमीन है, नौकर चाकर है, सब कुछ मेरे पास है। जो सबसे जरूरी है, औलाद मेरे पास नहीं है। हालेलुया। अब्राहम के मन में ये चिंता है, कहता है परमेश्वर तूने मुझे कोई भी औलाद नहीं दी है, तो क्या जब मैं मरूंगा तो मेरी संपत्ति का वारिस, मेरी जमीन जायदाद को संभालने वाला क्या इन नौकरों में से कोई होगा। हालेलुया। तो बाइबल लिखा है परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया। हालेलुया। कहां ले गया? बाहर ले गया। आज अपनी चिंताओं के, अपने फिक्रों के, अपनी समस्याओं के घेरे में से बाहर निकलिए। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की इंजील में हम देखते हैं एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया जिसको कोढ़ है, और बाइबल कलाम में लिखा है वो यीशु मसीह के पास आया, कहा है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने कहा अगर तू शुद्ध होना चाहता है, अगर तू चंगा होना चाहता है तो बीच में आ। हालेलुया। कहां आ? बीच में। दाएं और बाएं मत देखिए, यहां वहां मत देखिए, बीच में खड़े हो जाइए। अपना ध्यान परमेश्वर यीशु पर केंद्रित कर लीजिए। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए जा रहा है। वो कहता दाएं और बाएं मत देख, बीच में खड़ा हो। कलाम में लिखा अब्राहम जब चिंताओं से घिरा हुआ है, अपने तंबू में बैठा सोच रहा है, तो परमेश्वर उसके सोच विचार से, उसकी चिंताओं से निकालकर उसे बाहर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे बाहर ले गया और कलाम कहता है परमेश्वर ने कहा है अब्राहम अगर इन तारों को तू गिन सकता है तो गिन, इतनी तेरी संतान होगी। हालेलुया। इतने तेरे बच्चे होंगे, तू कभी उन्हें गिन नहीं पाए। हालेलुया।
और बाइबल में लिखा, किताब में लिखा 6 वचन में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ऐसा विश्वास जो आपके लिए पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ऐसा तेरा होवे ईमान के पहाड़ भी हिल जावन। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर राई के सरसों के दाने जैसा तुम्हारे अंदर विश्वास है, छोटे से छोटा विश्वास भी है, लेकिन दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, संपूर्णता के साथ, तो पहाड़ों को भी कहोगे तो वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं इतनी तेरी संतान बढ़ाऊंगा, तुझे कभी गिन नहीं पाएगा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। आज बाइबल में हम 3 कहानियां, 3 स्टोरीज को देखेंगे जो विश्वास पर आधारित है, जहां विश्वास के द्वारा खुदा के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आशीष को, उसकी सामर्थ को हासिल किया, उसकी बरकत को ग्रहण किया। जो उनके लिए नामुमकिन था, वो उनके विश्वास की मजबूती के साथ, उनकी आज्ञाकारी के साथ परमेश्वर ने उनके जीवन में करके दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय, उसके 1 वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय, 22 अध्याय और 1 वचन को लेके 18 वचन तक पढ़ दीजिए हिंदी दे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर ऊपर स्थान को दूर से देखा। हालेलुया। बाइबल में हमने शुरुआत में पढ़ा, अब्राहम परमेश्वर कह रहा है, ऐ प्रभु, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इन तारों के समान तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरे घर का वारिस तेरी पत्नी सारा से पैदा होगा। हालेलुया। तेरे घर में पैदा होगा, तेरी तुखम से पैदा होगा। हालेलुया। और बाइबल में आगे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उसे पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक रखा। और बाइबल का जब वो लड़का बड़ा हुआ, बोलने लगा, चलने लगा, समझने लगा, सियाना हो गया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। हालेलुया। शुरुआत में मैंने क्या कहा, ये वचन क्या है? परमेश्वर की बातें। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और क्या कहा? अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को। हालेलुया। किसको ले? इकलौते को। पहले परमेश्वर कह रहा अपने पुत्र को, और दूसरी बात इकलौते पुत्र को। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता के साथ उसे बात कर रहा है, उसे समझा रहा है कि वो तेरे लिए क्या है? इकलौता ही है। हालेलुया। उसके अलावा तेरा कोई और पुत्र नहीं है जिसके साथ मैंने बढ़ोतरी की वाचा बांधी है। हालेलुया। इस्माइल भी था उसका पुत्र, और परमेश्वर ने क्या कहा था? इस्माइल को भी मैं बढ़ाऊंगा, उसके द्वारा भी एक जाति खड़ी होगी, लेकिन जो तेरी बढ़ोतरी की वाचा है, जो नियम मैंने बांधा है, वो इसहाक के साथ ही पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने इकलौते पुत्र को, जिसके सिवा तेरा कोई और नहीं है,
उसे साथ ले, मोरिया की पृथ्वी पर चला जा और वहां जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा उस पहाड़ पर तू जाना और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करना। हालेलुया, हालेलुया। वहां क्या करना, उसे कुर्बान कर देना। ये कैसी दुविधा है। यहां परमेश्वर ने खुद आवाज देकर उसे पुत्र दिया है, खुद उसे बेटा दिया है और खुद ही उसे क्या कर ऐसे कुर्बान कर। हालेलुया। क्या परमेश्वर इतना पत्थर दिल है? क्या परमेश्वर इतना निर्दय है? तुझे अब्राहम की हालत पर तरस नहीं आ रहा है? अब्राहम बुढ़ापे में है, 100 साल की उम्र में तो बाप बना है। सारा भी अब औरतों की हालत में नहीं रही है। क्या परमेश्वर इतना निर्दय है कि वो अपने लोगों की पीड़ा को समझता नहीं है, अपने लोगों के दुखों को वो जानता नहीं है, अपने लोगों की समस्याओं से वो वाकिफ नहीं है? ऐसा नहीं है। निर्गमन 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, मैंने अपने लोगों की मुसीबत को देखा। हालेलुया। मैंने अपने लोगों की समस्याओं को जानता हूं, मैंने उनकी दुहाई को सुना है। वो देखता है, जानता है और सुनता है। हालेलुया। यहाँ अब्राहम से परमेश्वर क्या मांग रहा है? इकलौते पुत्र इसहाक की कुर्बानी। हालेलुया, बलि। और बाइबल लिखा है अब्राहम ने भी बिना कोई किंतु परंतु किए, सुने सब ध्यान से, बिना कोई सवाल जवाब किए, परमेश्वर ऐसा क्यों है? मेरा पुत्र ही क्यों? मेरे पास कितने जानवर हैं जितने कहे मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकता हूं, बेटा ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? कोई सवाल नहीं किया। अपनी पत्नी सारा के साथ भी सलाह नहीं की। हालेलुया। अपनी पत्नी सारा के साथ भी कोई सलाह नहीं की कि वो जानता था वो मां है, बुढ़ापे में उसे पुत्र मिला है, अगर उससे बात करूंगा शायद उसका मन पिघल जाए, वो मुझे ना जाने दे, वो मुझे बेटे को ना ले जाने दे। उसने अपनी पत्नी से भी सलाह दी की। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, कलाम में लिखा, वचन कहता है परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए मददगार, सलाहकार बनाया। हालेलुया। एक दूसरे के लिए वो सलाहकार है, मददगार है। लेकिन यहाँ अब्राहम क्या उस नियम को तोड़ रहा है? क्या उस परमेश्वर के वादे को तोड़ रहा है, वाचा को तोड़ रहा है? क्या कानून को तोड़ रहा है? अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के साथ इतना गहरा है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में वो सारा को साथ रखता है। जब सारा ने कहा इश्माएल को और हाजरा को घर से निकाल, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जो तेरी पत्नी कहती है उसे मान, वो सही कह रही है। हालेलुया, वो सही कह रही है। लेकिन आज यहाँ अब्राहम अपनी सारा से कोई भी सलाह नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है इसका मन पिघल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मन पिघल सकता है। बाइबल में आप देखो, कलाम भी बताता है जब मनुष्य ने पाप किया तो सबसे पहले हवा ही बह गई। हालेलुया। आदम तो बाद में आया, सबसे पहले पाप किसने किया? हवा ने। वो जल्दी बह जाती है, जल्दी विश्वास कर बैठती है। हालेलुया। औरतों का विवेक ऐसा है कि वो किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर लेती है। बंदा कहता है कि हुंडी में पीता कर लेती है बेचारी, भावे चोरी चोरी ला लेता होता। और तामी कहता कि ना जी हम तो नहीं पीते, हम तो हाथ नहीं लाते, हाथ का उसका मुंह ला लेता। हालेलुया।
इसीलिए आप किसी भी धर्म स्थान पर देख लो, चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में नहीं, हाँ औरतों की पाबंदी है। किसी भी धर्म स्थान में चले जाओ, सबसे ज्यादा औरतें होते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर बात भगवान की करें या इंसान की करें, औरतों का विवेक ऐसा है, वो किसी पर भी बड़ी जल्दी से विश्वास कर लेती है। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने औरतों को मर्दों से छोटा बनाया। बाइबल में पढ़ो, दबोरा भी एक औरत थी। हालेलुया। और दबोरा को परमेश्वर ने इज़राइल की छुटकारे के लिए, आजादी के लिए नबिया बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि औरतें कम हैं, औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं। जब यीशु मसीह कब्र में थे, जी उठे, तो सुबह 4 बजे भोर में, अंधेरे में, कब्र में यीशु को देखने भी औरतें गई। हालेलुया। जब चेले डरे हुए छुप कर बैठे, औरतें हिम्मत करके गई। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂया। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ करके ते कब्र ਤੇ चलियां गईयां। हालेलुया, हालेलुया। औरतों का भी परमेश्वर के बच्चों में बहुत बड़ा सम्मान है। हालेलुया। औरतों के लिए भी सेवकाई है। पौलुस कहता है कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, वो नौजवान औरतों के लिए, लड़कियों के लिए क्या बने? नमूना बने। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को पालन पोषण किया है, अपने बच्चों को पाला है, जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए वो जो जवान है उन्हें अच्छी सलाह दी। हालेलुया। वो क्या करें? अच्छी सलाह दी। ब्याहियां बड़ियां उन्हें फैशन नहीं कर देंगे, गुट बड़ेर करी जाती है। मैं देखता कई बार शहर बाजारों के मास्क लपेट के आया होंदा, चेहरे की शक्ल सूरत बिगड़ी होंदी आ, ते फैशन इदा कीता ना जिवें हुणे डोरी उतर गया। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि जो बुजुर्ग हैं वो जवानों को क्या करें? अच्छी सलाह दें। जिन्होंने आप ही नहीं कोई चज आया तो उन्हें सलाह की देंगे। हालेलुया। अज नौवां घट से सस्सा ज्यादा फैशनेबल। नौ बजारी पुराना पा के भी गुजारा कर लेंगे। सस कहती तो हर बारी नवा ही चाहिए। हालेलुया। कुड़ियां कहदियां चल साडा कोई गल नहीं सर जांदा, पर कुड़ियां कहदियां ना बई मैं तो ब्यूटी पार्लर को तैयार हो गया। हुंदा है, ये सच्चाई है। आप ब्यूटी पार्लर दे अगे किते गेड़ा मार लियो जाके। मैं भी इस दुनिया दे मैं बहुत ऑब्जर्व करता, देखता। ब्यूटी पार्लर चो उन्नियां जवान नहीं निकलदियां जिन्नियां बुढ़ियां निकलदियां। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जो बुजुर्ग हैं वो जवानों को क्या दें? अच्छी सलाह दें। जो बुजुर्ग विधवाएं हैं वो जवान विधवाओं को क्या करें? वचन के अनुसार गंभीरता से जीवन जीने के लिए शिक्षा दें। हालेलुया, सिखाएं। पौलुस कहता है विधवा के लिए यही अच्छा है कि अब उसका पति, उसका करतार कौन है? परमेश्वर है। अगर वो जवान है तो उसके लिए अच्छा ये है कि परमेश्वर की बदनामी कराने की बजाय वो शादी करे, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये परिवार के विषय हैं। हम विश्वास की बात कर रहे हैं, अब्राहम की बात कर रहे हैं। तो अब्राहम ने सारा से सलाह नहीं की, अपने बेटे को लिया, अपने 2 नौकरों को लिया और परमेश्वर के बताए हुए स्थान की ओर बढ़ने लगा। और कलाम में लिखा है जब उस जगह पर पहुंच गया जो पहाड़ परमेश्वर से बताया था, उसने देखा और अपने नौकरों से कहा तुम यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा जाएंगे और बलिदान करके लौट आएंगे। पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़े, आपको समझ आएगा। पढ़िए 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यहीं ठहरे
यहीं ठहरे रहो यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। लौट आएंगे। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। उसने कहा हम लौट आएंगे। बहुवचन है, प्लूरल है। हालेलुया। लौट आएंगे मतलब क्या है कि अब्राहम का अभी भी विश्वास है कि जो परमेश्वर ने मुझे दे दिया है वो कभी वापस नहीं लेगा। हालेलुया। वो वापस नहीं लेगा। वो जानता है मेरा परमेश्वर देकर लेने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का रब भावे सोना दे भावे सोना भावे चांदी भावे सोना पसंद करते सच्चे के झूठे का नहीं पैर खलोना। मेरे यसू जिहा कोई नहीं होना। हालेलुया। यसू वर्गा कोई नहीं, यहोवा दे वर्गा कोई नहीं है। हालेलुया। वो जानता है मेरा परमेश्वर किसी को कुछ देता है तो वापस, यहाँ तक कि जब लूसीफर ने पाप किया, जो वरदान परमेश्वर उसको दिए वो उसे वापस नहीं लिए। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा उसने कहा हम जाएंगे और दंडवत करके वापस आएंगे। हालेलुया। आगे पढ़े, जल्दी पढ़ते जाएं। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उसके साथ पढ़े मेरे साथ 22 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है अब्राहम ने अपने बेटे को साथ लिया, पहाड़ पर चढ़ गया और बेटा पूछा, पिताजी लकड़ी है, आग है, छुरी है, सब कुछ है, लेकिन बलि देने के लिए जानवर नहीं है। अब्राहम कह रहा है कि बेटा उसके लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। उसके लिए खुदा क्या करेगा? इंतजाम करेगा। है तेरा से मेरा इंतजामी खुदा। हालेलुया। वो इंतजाम करेगा, वो मुहैया करेगा। और बाइबल में लिखा, कलाम में लिखा है अब्राहम ने वेदी तैयार की, लकड़ियां बिछाई और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर जगवेदी को लिटा दिया। बच्चा रोंदा होगा, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, बड़ा भयानक ये घड़ी है, बड़ा कठिन समय है। अपने इकलौते बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को जिसने हंसते देखा है, जो विश्वास के साथ अपने बाप के साथ आया है, दिल पर पत्थर रखकर उसे कुर्बान करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम लिखा, बाइबल लिखा है, जैसे उसने छुरी चलाने के लिए हाथ उठाया, परमेश्वर ने अब्राहम इस लड़के का कोई नुकसान मत कर, क्योंकि मैंने जान लिया है मेरे साथ क्या है,
मातवर है, वफादार है। हालेलुया। तू मेरा भय मानता है और तूने अपने बेटे का भी सरफा नहीं किया। हालेलुया। तू मेरे लिए इसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। पीछे मुड़ के देख। देखा, जैसे पीछे मुड़ के देखा, झाड़ियों में एक मेढ़ा, एक जानवर फंसा हुआ था। परमेश्वर ने कहा, जा उसे उठा और उसकी बलि दी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने इसहाक को प्राप्त किया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अब्राहम विश्वासियों का पिता गिना गया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को एक छोटे से देश से निकालकर, एक नागरिकता से निकालकर पूरे का पूरा देश उसे दे दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसने सब प्राप्त किया। कलाम कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ एक्सोडस, निर्गमन हिंदी में 17 अध्याय उसका 8 से 13 वचन। कूच की किताब 17 अध्याय 8 को लेके 13 वचन पढ़िए। तब अमलेकी की आकर रिपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। यहाँ लिखा है, अमालेक के जो लोग हैं वो आकर इस्राएलियों से क्या होने लगे? सारे वो लोग लड़ने लगे। हालेलुया। इस्राएलियों से लड़ने लगे। तो कलाम में लिखा है, मूसा ने यहोशुआ से कहा, अपने लिए कुछ योद्धे खड़े कर, कुछ लोगों को चुन और जाके दुश्मनों से युद्ध कर। और बाइबल लिखा है, परमेश्वर का जो सोटा, जो परमेश्वर की लाठी मेरे हाथ में है, मैं उसे उठाऊंगा, उसे अपने हाथ में लूंगा और पहाड़ पर खड़ा रहूंगा। और बाइबल लिखा है, जैसे मूसा ने यहोशुआ से कहा, यहोशुआ ने वैसे ही युद्ध करना शुरू किया, अपने सैनिकों को साथ लेकर लड़ना शुरू किया। और कलाम में लिखा है, मूसा पहाड़ पर बैठा उन्हें देख रहा है और अपने हाथ सर की ओर उठाए हुए। हालेलुया। हाथ चुकने का मतलब है किते हुए की निशानी। हालेलुया। हालेलुया। सब हाथ रखे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी क्या कहा? हाथ उठाना जीत की निशानी। हालेलुया। फतेह की निशानी है। मूसा कैसे खड़ा है? हालेलुया। हालेलुया। अभी वो लड़ रहे हैं, लेकिन मूसा के हाथ बता रहे हैं कि परमेश्वर उनको जितवा दिया है, फतेह दे दी है। हालेलुया। और कलाम में लिखा, मूसा खड़ा है। जब मूसा के हाथ थक गए, जैसे जैसे उसके हाथ नीचे आते थे, इजरायली हारना शुरू करते थे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जैसे जैसे मूसा के हाथ नीचे आते, इजरायली हारना शुरू कर देते थे। और जैसे वो अपने हाथ ऊपर करता था तो इजरायली जीतना शुरू हो जाते थे। इस बात को देखकर बाइबल लिखा है, हारून और हूर ने दोनों ने जाकर मूसा के हाथ पकड़ लिए, उन्हें पकड़ कर खड़े हो गए। हालेलुया। ताकि इसके हाथ नीचे ना आए। हालेलुया। जैसे जैसे उसके हाथ नीचे आए, इजरायली आना शुरू हो गए। हालेलुया। आज जरूरत अपने हाथ स्वर की ओर बढ़ाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल में प्रार्थना के बहुत से प्रकार दिए गए हैं। बैठकर प्रार्थना करना, लेटकर प्रार्थना करना, हाथ उठाकर प्रार्थना करना, घुटनों पर आकर प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना करना। तो उसी प्रार्थना की हमें पोजीशंस बताई गई हैं बाइबल में। इसी संडे में उसके लिए प्रचार करूंगा में से। लेकिन बाइबल में लिखा है, मूसा हाथ खड़े कर प्रार्थना कर रहा है और इजरायली जीत रहे हैं। हालेलुया। जब आप अपने हाथ ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, अपने हाथ उठाकर प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सफलता को भेजना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अपनी सफलता को, कामयाबी को भेजना शुरू कर देता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा, बाइबल में लिखा है, मूसा के हाथ खड़े रहे, हारून और हूर ने उसके हाथों को पकड़ लिया, तब तक उसके हाथ नीचे नहीं आने दिए, जब तक यहोशुआ ने उस बैटल को जीत नहीं लिया। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वास के द्वारा
अब्राहम ने इसहाक को प्राप्त किया और सख्त मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा मूसा ने इस्राएलियों को फतेह दिलाई। हालेलुया, हालेलुया। पहली कहानी में हमने क्या सीखा है कि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से उसके वायदों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जो आपके लिए ना होने वाला काम है, अनहोना काम है, जो आपने कभी सोचा नहीं है, विश्वास के द्वारा आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी कहानी, दूसरी बात हम देखते हैं कि जब आप अपने हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप उसमें दृढ़ खड़े होते हैं, मजबूती के साथ चलते हैं, आपकी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर के हजूर में चल जाती हैं, तो खुदा अपने स्वर्ग से आपके लिए फतेह भेजता है। हालेलुया। आपके लिए विजय भेजता है, आपके लिए कामयाबी को भेजता है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम तीसरी बात की ओर चलेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल जल्दी ना 17 पहला शमूएल 17 अध्याय ਉਹਦੇ 38 वचन ਤੁਸੀਂ देखते हैं। 38 तो लेके 51 वचन तक पढ़ांगे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। बाइबल में लिखा है जब गोलियत 9.5 फुट का लंबा योद्धा पूरी इजराइल कौम को डरा रखा है, कोई योद्धा कोई इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और बाइबल लिखा है जब दाऊद को इस बात का पता चला, जो छोटा सा बच्चा है 9 से 12 साल के बीच की जो उम्र है, भेड़ बकरियां चलाता है, कभी उसने तलवार नहीं चलाई है, कभी उसने शस्त्र नहीं पहने हैं। जब कलाम में लिखा उसे इस बात का पता चला, राजा शाऊल तक ये बात पहुंच गई कि यहाँ एक लड़का है जो उस गोलियत से लड़ने के लिए तैयार है। तो शाऊल ने उसे बुलाया और उसे हथियार दिए, उसे वस्त्र पहना दिए। लेकिन कलाम में लिखा है वो दाऊद बहुत छोटा था, उम्र में बहुत छोटा था, वस्त्र भारी थे, हथियार भारी थे, उन्हें लेकर नहीं चल पाया। लिखा उसने उतार दिया और अपने साथ उसने एक लाठी ली। हालेलुया। क्या ली? सारे बोलो क्या ली उसने? मूसा के पास क्या थी? हारून के पास क्या थी? तो लाठी। बाइबल लिखा है तेरी लाठी मुझे क्या देती है? बुद्धि देती है, तसल्ली देती है। हालेलुया। तो लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने क्या ली? लाठी ली, एक टोपिया लिया, 5 पत्थर लिए, गुथली में डाल लिए और दाऊद से लड़ने गया, गोलियत से लड़ने गया। हालेलुया। और बाइबल लिखा जब दाऊद को एक छोटे से बच्चे को एक लाठी लेकर आते देखा, तो कलाम में पढ़ते हैं, जल्दी से मेरे साथ देखेंगे 41 वचन। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्तीश ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। देखा गोलियत ने उसे क्या जाना? ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਆ, मेरे के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लिखा उसे तुच्छ जाना और जाना कि ये तो भी लड़का ही है। पढ़े। और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्तीश ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ
कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू सोटी लेकर लाठी लेकर मुझे मारने आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कहा मैं एक योद्धा हूँ, एक सूरमा हूँ, पूरी इजराइल की आर्मी मुझसे डर रही है और तू एक सोटी लेकर मेरे पास आया। हालेलुया। मैंने पहले क्या कहा, ये लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। एक लाठी खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज क्यों लोगों को बाइबल वटिया जाती है? क्यों लोगों को नवे नियम दिते जाते? क्यों सिर्फ खुदा दा वचन दिता जाता है? हालेलुया। कलाम में लिखा, ये परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी क्या है? ज्यादा तेज है। हालेलुया। दो धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। ये रोम रोम को बंद को क्या करता है? काटता है। हालेलुया। ये अंदर से काटता है, सफाई करता है। इसीलिए लोगों को वचन दिया जाता है। हालेलुया। दाऊद अपने साथ परमेश्वर के वचन को लेकर चला। हालेलुया। ये वचन आपके लिए ढाल है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए ढाल है जो विरोधी की वार को क्या करती है? रोकता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, उसने कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू सोटी लेकर मेरे पास आया? आगे पढ़े। तब फिलिस्तीन ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। हाथ उठा बोले हालेलुया। बाइबल लिखा है, दाऊद ने कहा, तू हथियार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस पतरस और यूहन्ना से जब पूछा गया, किस इल्म से तूने इस लंगड़े को चंगा किया? कौन सी शक्ति से किया? तो शक्ति हमारे पास कोई इल्म हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हमने से चंगा किया। हालेलुया। मैंने कहा, ज्ञान से हमारी और एक सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के नाम पर तेरे पास आता हूं और मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। कलाम लिखा, दाऊद ने एक पत्थर निकाला, गोपिया चलाया और वो पत्थर सीधा जाकर उसके माथे पे लगा। वो बेहोश होकर नीचे गिरा। दाऊद ने उसी की तलवार ली और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया। और उसका कटा हुआ सर लेकर दाऊद इस्राएल के छावनी में आया। हालेलुया। चौकी में आया। और बाइबल लिखा है, जब शाऊल के सामने दाऊद को पेश किया गया, कहा, किसका लड़का है? दाऊद भी हैरान हो गया, शाऊल भी हैरान हो गया। एडे सूर में योधे मेरे आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ, ਆ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। कहता, ये किसका बेटा है? तो दाऊद ने कहा, आपके छोटे से दास यस्सी का मैं बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने क्या सीखा? विश्वास के द्वारा जो बातें नहीं हो सकती हैं आपके लिए नामुमकिन है,
आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, सारे लोग हालेलुया। और दूसरी बात, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना के द्वारा, मेहनत के द्वारा सुस्त ना होकर आप परमेश्वर के स्वर्ग से अपने लिए जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, यहोवा के नाम पर, परमेश्वर की सामर्थ्य से, यीशु के नाम से आप बड़े से बड़े गोलियत को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाम में लिखा, ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है। जो काम मेरे लिए मुश्किल है, जो काम मेरे सामर्थ्य से बाहर है, जो काम मेरी अकल से बाहर है, जो काम मेरी ताकत से बाहर है, वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद कर लें, अपने स्वरों को झुका लें, अपनी जगह के लिए खड़े हो जाए।